पीलीभीत उत्तराखंड से सटा हुआ है और पीलीभीत में खेती बाड़ी का बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पर चावल, गेहूं, गन्ने की बहुत अच्छी खेती होती है। मैं किसान मंडी में हूँ, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। मैं जानने ये आया हूँ कि किसानों का क्या है माहौल इस वक्त। इस वक्त माहौल सही है किसानों का, बढ़िया। हाँ। और क्या, बढ़िया, किसानों का बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस वक्त। देखो अब क्या होता है, कांटे लगे हैं इसमें, सरकार क्या करती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गेहूं कट के तो आ गया आपके यहाँ। हाँ, खैर अभी शुरुआत है गेहूं की, पहली जैसे। अरे इधर तो शुरुआत है, अभी तो पूर्वांचल में कटना भी शुरू नहीं हुआ। हाँ, नहीं, यहाँ शुरुआत हो गई है, यहाँ शुरुआत हो गई, पहली बार गेहूं आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार, योगी गवर्नमेंट ने जो खरीद का काम किया तो वो अच्छा काम किया। गेहूं का रेट मिलता है बढ़िया? नहीं, रेट तो मिलता है बढ़िया, मगर रेट अब जब गेहूं आवे, कांटों पर क्या व्यवस्था रहेगी, क्या व्यवस्था नहीं रहेगी। नहीं, पिछले 2 साल कैसी रही भाई? पिछले साल तो ठीक रही, आखिर में कुछ गड़बड़ रही मामलेदारी, गेहूं नहीं तुल पाया किसान का, बड़ा झंझट से तुला। अच्छा, और आप बताइए जी, आप काश्तकार हैं ना? हाँ बिल्कुल, काश्तकार हूँ मैं। कितना गेहूं पैदा करते हैं? मेरा गेहूं होता कम से 4-5 क्विंटल, मतलब 8-10 लाख का। हाँ, 8-10 लाख का गेहूं बेच देते गेहूं हैं। बेचता हूँ मैं। और गन्ना कितने लाख का? गन्ना नहीं है हमारे यहाँ, गन्ना नहीं है, सेंटर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए गन्ना हमने खत्म कर दिया। सेंटर की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव में इस बार माहौल क्या है? चुनाव का माहौल देखो क्या रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। कोई दूसरे का मन का हमें क्या मालूम क्या रहेगा। अरे आपके मन का तो बताओ। पीलीभीत में इतनी बार मेनका गांधी जीती है जी, और अब इस बार पता नहीं भाई क्या रहेगा। भाई हम तो हमारा कंडक्ट तो बीजेपी से है, हमारा अपना जो है कंडक्ट वो बीजेपी से है। मतलब बीजेपी को हमने पिछला चुनाव लड़ाया, इस बार भी बीजेपी राहुल गांधी को देंगे। आप बीजेपी के साथ? हाँ बिल्कुल बीजेपी की। वजह क्या है? वजह है कुछ ना कुछ, लोगों को देख चुके हैं भाई, वजह है कुछ ना कुछ। ये वजह तो है, हमें सुविधा पहुंची। हमारा गेहूं पिछली बार तुला, मेरा अपना गेहूं तुला पिछली बार, उससे पीछे सरकार मेरा गेहूं नहीं तुला बगैर पैसे दिए। मेरा पिछली बार गेहूं तुला, ये वजह है। जब मेरा गेहूं काटे तुला, मुझसे कोई खर्च नहीं किया पिछली बार, तो इसलिए तो वही तो मैं पूछ रहा था आपसे। ये वजह ये है, मैं इसलिए अपना वोट बीजेपी को ही दूंगा। मुझे समाजवादी से ही नहीं पहुंचा फायदा, मेरा बगैर पैसों क्यों नहीं तुला, ना बीएसपी में तुला, मैंने पैसे दिए तब गेहूं तुला, और इस बार मेरा पिछली बार गेहूं तुला। तो मतलब बीजेपी को देंगे, वरुण गांधी, मेनका गांधी? बीजेपी को वोट देंगे, वरुण गांधी में या मेनका गांधी को नहीं। मतलब अच्छा, मतलब मोदी? हाँ, मोदी को देंगे वोट। अच्छा काम किया मोदी ने। भाई हमारा गेहूं तुला, हमारा तो फैस पहुंचा उससे। चलो, गेहूं खुला 8-10 लाख का बेच रहे हो गेहूं, आपको क्या है? अरे भाई 200 क्विंटल गेहूं हमने तुलवाया, तो 200 क्विंटल में 100 रुपए 90 रुपए क्विंटल ले रहे थे, तो हमें कितने पैसे बचे? सही बात। 18। और आप बताइए, आप भी काश्तकार हैं या व्यापारी? बाकी कौन किसे दे दे? व्यापारी? तो असली तो मजा आप ही लोग काट लेते हैं, किसान तो परेशान है। नहीं, हम क्या मजा काट लेते हैं, व्यापारी क्या मजा काटता है, ये बताइए आप सर। व्यापारी क्या मजा काटता है? ये तो किसान ही बताएंगे क्या मजा काटता है। नहीं, किसान से पूछो ना, किसान से पूछो, लाइव खड़े हो आप, किसान से पूछो क्या मजा काटता है व्यापारी। अरे किसान इतनी मेहनत करता है 4 महीने। व्यापारी मेहनत नहीं करता है, व्यापारी क्या करता है साहब, ये बताएं। अच्छा छोड़िए किसान व्यापारी के चक्कर, माहौल क्या है चुनाव? माहौल ठीक है सर। किसका? वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। और ये जो माता जी चली गई सुल्तानपुर 400-500 किलोमीटर दूर, बेटे को फिर यहाँ ले आ दी, इसका कोई फर्क? इसका कोई फर्क नहीं, बात वहीं की वहीं। मोदी वोट दे रहे हैं, मोदी दे रहे हैं, मोदी वोट दे रहे हैं, वोट फॉर मोदी, मोदी वोट देंगे, मोदी वोट देंगे। आपका भी है? जी हाँ, मोदी का ही है। ये सबके चक्कर में तो नहीं बोल देना? हम क्यों चक्कर में होंगे, हमने किसी से कर्जा थोड़ी खाया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ज्यादा लोग बोल रहे हैं सामने। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ? अरे गठबंधन वाले हैं पक्के। हाँ, और आप? हम भी गठबंधन वाले, गठबंधन के पक्के। हमें जब जैसे देना उसे देना वोट। वही तो मैं कह रहा था, ये भी गठबंधन वाले हैं? गठबंधन वाले तो फिर बोल क्यों नहीं तब? क्या गलत कह रहे हैं ना, गठबंधन वो होंगे गठबंधन, हम थोड़ी गठबंधन के। अपने अपने मन का हर आदमी राजा है। नहीं, वो तो है राजा। हाँ, तो आपको गठबंधन ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमको। नहीं, इन्हें पहुंचा लाभ, हमें भी पहुंचा लाभ। लाभ से क्या होता है? अब हमें अपने गांव का शख्स देखना है, अपने एरिया का देखना है हमें, हमारे घर का है वो, हमारा बंदा है, हमारा भैया है वो, हम उसे वोट देना, हारे या जीते।
ये अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी दोबारा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अरे वो मोदी जी आ जाए कोई बात नहीं, मगर हमें अपना एरिया देखना है, हमें अपने यहाँ का देखना है। ओ हेमराज वर्मा जो अरे हाँ, मेनका गांधी आई 15 साल करके चली गई, आई यहाँ से जीत जाते गई, अपने दिल्ली में ऐसा कर रही हैं, वहाँ कुत्तों का इलाज कर रही हैं, आदमियों का इलाज छोड़ दिया। अरे आदमियों का करना चाहिए, कुत्तों का इलाज करना चाहिए, ये बताओ तुम मुझे पहले। अरे सीट बदल देती हैं, उठा के ले गई और वहाँ इलाज कराए नहीं, दिल्ली आदमियों का इलाज कराओ वहाँ जाके, यहाँ मर रहे हैं लोग जो, उसका इलाज कराओ ना, कुत्तों का इलाज क्या कराना। वरुण गांधी जी हैं, हमें मोदी जी से मतलब है, हमें मोदी जी से मतलब है, हम मोदी जी को जानते हैं। वरुण गांधी नहीं यहाँ कुछ नहीं करा, एक बार यहाँ से जीते और करीब 25 साल से मेनका गांधी जी भी यहाँ रही, उन्होंने यहाँ कोई विकास ही नहीं करा यहाँ पीलीभीत के अंदर। आपकी बड़ा मुश्किल है, 35 साल हो गए हैं। आपकी बहुत मुश्किल है वरुण गांधी के लिए, जीतेंगे मोदी जी, बहुत मुश्किल पड़ेगा आपकी वरुण गांधी के लिए। क्यों? आप अंदरूनी माहौल के बारे में थोड़ी जानते हैं, माहौल अंदरूनी क्या है वो तो लोगों के बारे में सुनोगे तब पता चलेगा। तो आप ही बता दो, अब कहाँ कहाँ हम जाएं, इतना बताओ हमको, तो रोज अलग अलग शहरों में, जिलों में। वरुण गांधी यहाँ आते हैं, आके चले गए, उन्होंने कभी भी क्षेत्र को देखा नहीं, क्या विकास के कार्य करना है, कहाँ पर क्या कोई काम बड़ा नाम बड़ा चेहरा है पीलीभीत को, लोग जानते तो हैं। नहीं होती है, हमारे क्षेत्र का आदमी होगा और बेहतर होगा, सबसे बेहतर आदमी क्षेत्र का ही होता है। पीलीभीत को इसी से ही थोड़ी चल रही है। अब वरुण गांधी को अपना पता चल जाएगा क्या होगा। अरे नहीं साहब, मोदी जी बहुत वोटों जीतेंगे साहब, बहुत वोटों जीतेंगे मोदी जी। वरुण को कौन दे रहा वोट? तो मोदी जी को दे रहे हैं। अरे वरुण को जीतेंगे, मोदी तो जीते हुए हैं ही साहब। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं हम तो मोदी को देखते रहे। वरुण गांधी से कोई संबंध नहीं है, हमारा मोदी जी से संबंध है। हम वरुण तो हमारी मजबूरी है, मोदी बहुत जरूरी है हमारे लिए। बस हमारे 35 साल से मेनका जी यहाँ राज का शासन करती चली आई, एमपी बनती हैं, दिल्ली में बैठती हैं जाके, हमारा कोई विकास पीलीभीत का नहीं किया। रोड देख लीजिए आप, यहाँ के रोड क्या हो रहे हैं, यहाँ का विकास मोहल्ले का क्या हो रहा है। रोड तो अच्छा ही है, मैं देखा तो आप देखिए, साल बना हुआ है रोड इस साल, बस ठीक है। विकास नाम की कोई चीज नहीं पीलीभीत में 40 साल से, वो तो मजबूरी है बीजेपी मोदी जी की वजह से, वरना तो वरुण गांधी की सीट नहीं निकलती इस बार, वरुण गांधी सीट नहीं निकलती। मोदी के लिए वोट दे रहा है, इनके लिए थोड़ी नहीं दे रहा है। मोदी जी के लिए वोट दे रहा है, वरुण गांधी के लिए नहीं दे रहा है, मजबूरी है ना, क्या करा जाए। एक ही नारा है ना जी, वरुण क्या नारा है कि मोदी बहुत जरूरी है हमारे लिए तो, और वरुण जो है खाली एक नाम का है और कुछ भी नहीं है। और विकास वाली बात है तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम गरीबों को मिली है वो अभी तक नहीं मिली किसी भी सरकार में, और ना ही आज तक किसी को दी है। और आयुष्मान जो है कार्ड जो बना है वो भी गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमको मिला है, आवास भी मिला है, आयुष्मान वो भी मिला है, इससे इलाज गरीबों को बहुत फायदा है। इधर आओ। अरे आप ही को बुला रहे हैं भैया, सलाह। रुको, फाइट करो। बड़ी डिजाइनदार टोपी लगाए हो। क्या करें, बड़ी डिजाइनदार टोपी लगाए। डिजाइनर टोपी है तो भांगी कलकत्ता की, कलकत्ता से ले आए टोपी। महाकाल बाबा गए थे उज्जैन, वहाँ से लेके आए। अब यार महाकाल बाबा उज्जैन में, टोपी कलकत्ता की। वहाँ घूमते हुए आते ना, कहाँ? कलकत्ता होके। अच्छा, मतलब मैं समझ नहीं पाया कलकत्ता किधर और महाकाल किधर। समझा, हम तो समझे हुए, हम तो घूम के आए। तो हाँ बोलिए। तो ये टोपी कलकत्ता से ले आए, तो यहाँ काम क्या करते हो? हम ये मंडी में काम करते, तुलाई का। तुलाई का कितना कमाते हो रोज? कैसे हो जाती है 300-400 रुपए, वो भी सीजन में होती है, बरसात में नहीं। तो बाकी ये बताओ कि ये जो चुनाव का मामला है, तुमको क्या लग रहा है चुनाव में इस बार किसका क्या हो? चुनाव में सब मोदी जी का है, सब यहाँ पे सब मोदी जी। गरीब लोग भी मोदी जी के साथ, सब मोदी साथ है, वरुण के साथ कोई नहीं, मोदी के साथ है। वो तो हमारी मजबूरी है जो उनके लिए वोट देना है, वरना हम वोट तो उनको नहीं देते, ना मेनका को देंगे और ना मोदी को उसे देंगे, वरुण को सिर्फ मेनका उसे दे, पार्टी वजह दे रहे हैं हम वोट, मजबूरी है हमें पार्टी वजह वोट देने के लिए। मोदी बस मोदी के लिए वोट देंगे। अच्छा एक बात और बताइए, ये कुछ हिंदू मुसलमान कुछ जात पात पे वोट इस बार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? ऐसा तो यहाँ कोई माहौल नहीं है, यहाँ का माहौल नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ सब सही है, यहाँ सब बढ़िया लोग हैं। मिलजुल के तो हर जगह रहते हैं, लेकिन चुनाव में थोड़ा, चुनाव में भी कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं। चलिए ऐसा ही होना चाहिए, जात पात धर्म पर वोट नहीं पड़ना चाहिए। माहौल क्या है पीलीभीत में, कहीं और चलते हैं। अब मैं पीलीभीत के एक बड़ी
चीनी मिल में हूँ और यहाँ पर गन्ना किसान बड़ी मात्रा में आए हैं गन्ना लेकर के शुगर फैक्ट्री को। तो मैं इन लोगों के बीच से ये शुरू करता हूँ, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि माहौल क्या है चुनाव का। ले अपने काम ले आए। हाँ, हमारो तो काम बताओ। अभी 2000 रुपया नहीं आए हमारे खाते में। वोट तो बीजेपी को मिलेगा जो उसका वो अरे हम अपने काम के लिए आए तो ये जानने ही तो आए। हाँ हाँ, किसानों का माहौल क्या तो है। जाते पहले ही हमने आपको बताई दी, तो आप हमसे कहा बार बार पूछ रहे हैं। वोट तो बीजेपी को मिलेगा पक्का। और कहा, लेकिन 2000 रुपए नहीं आए अभी। वो वाले वो कही थी वो उसके जमीन तो तुम्हारी जमीन ज्यादा रही होगी। नहीं, कम है जमीन, अभी आए नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का आ गया तो हमें ये लग रहा है कि आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब आएगा। और आप तो भगवाई पहने हो तो पूछने का मतलब नहीं। हाँ, मैं तो दूंगा बीजेपी का वोट। मेरा पूरा परिवार गांव सहित सब लोगों का बीजेपी का वोट जाएगा। अच्छा, और आप बताइए। बीजेपी के हम तो आदमी पक्के हैं। मोदी ये सब मोदी। तो एक बात बताओ कि मोदी की सरकार में किसानों का बढ़िया रहा। सही रहा, बहुत अच्छा। जैसे बत्ती की बहुत बड़ी सुविधा रही, लाइट की, बिजली की। हाँ बत्ती। अच्छा एक बात बताओ, अगर औरों से बढ़िया। अगर मैं ये पूछूं कि मोदी की सरकार बढ़िया थी कि योगी की सरकार बढ़िया? मोदी की सरकार, मोदी योगी दोनों की बढ़िया। अच्छा, तो बढ़िया दोनों की सरकार है। बीजेपी योगी और मोदी है तो दोनों एक है। मैं कई जगह जाता हूँ। तो 70 साल राज करो, बने तो सब नोच खा लो, बने करो का कुछ नहीं। ये मैं कई जगह जाता हूँ, किसान कहते गन्ने का पैसा नहीं मिला, तो पर्ची नहीं मिली, और इतना बात हुई गन्ने का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है सरकार ने। बहुत जगह लोग ऐसी बातें भी करते हैं। तो बेवजूकी बातें करता। आपका पैसा सब गन्ने का मिल गन्ना का सब तो ना मिलो, जो पर रहो वो मिल रहा है। अब भाई जब ना डारो तो वो पैसा खेत में गन्ना खड़ो बाको थ्रू मिल जाए। अच्छा, सरकार जो है एक तरफ धान गेहूं पे रेट बढ़ाती है, तब तो कहती मैंने रेट बढ़ा दिए। जब उस पे खाद पे या तेल पे दाम बढ़ाती है तब नहीं बताती कि मैंने दाम बढ़ा दिए। तब दाम नहीं बताती कि मैंने बढ़ा। और आप बताइए। अरे बढ़िया तो है। किसका माहौल है? आप मोदी का माहौल है। अरे हाँ, मोदी जी का है था। मोदी जी। तो यहाँ महागठबंधन का जो उम्मीदवार है उसका कुछ ना है। यहाँ महागठबंधन बारे को कोई कुछ ना है। यहाँ है तो बीजेपी को है। हाँ, बस बीजेपी का है। और कुछ ना है। 1947 से कांग्रेस बनती आ रही, मगर उसने आज तक कुछ किया जितना मोदी ने किया। अगर शायद 10 साल मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत कुछ कर देगा देश के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश कुमार। और नरेश कुमार। अच्छा, तो मतलब कि आप लोग गन्ना किसान सब बीजेपी। आप आइए, कोई भी आइए। आप भी किसान हैं? नहीं जी, किसान नहीं। क्या करते हैं? यही सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, चीनी मिल में काम करते हैं। ये बताइए, ये सब लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मोदी का माहौल है, आपको क्या लगता है? मोदी का माहौल बहुत ही अच्छा है वैसे साहब। उनके जाल में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, अब हर किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। जिसको भी है ना नहीं पसंद है। बहुत से लोग भी ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब 75% लोग ऐसे हैं, 90% जिनको अच्छा लग रहा है, 20-22% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं अच्छा। वरुण गांधी, मेनका गांधी का क्या हिसाब? वरुण गांधी तो अब आए हैं साहब, उनका भी साहब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मजबूरी है वोट देना मजबूरी है। वरुण गांधी को तो मजबूरी है देना। मेन चीज ये है, वोट तो मोदी के लिए जा रहा है। मेनका गांधी और वरुण गांधी की भाषा तो है ही नहीं अच्छी, न किसानों के लिए न किसी और के लिए। वो कहते गन्ना बो क्यों लिया? वो तो यहाँ से चले, किसान गन्ना नहीं बोएगा, धान नहीं करेगा, गेहूं नहीं करेगा, और क्या करेगा आप बताओ? अरे किसान तो गन्ना बोएगा, गेहूं बोएगा, धान बोएगा, और क्या बोएगा? ऐसा तो नहीं वो गाड़ी में बैठ के घूमेगा। उन्हें यही नहीं पता पेड़ी और नौलक क्या चीज होती है। उन्हें ये नहीं पता पेड़ी और नौलक क्या चीज होती है। अरे राहुल गांधी को तक ना पता है कि गन्ना क्या चीज होता है। गन्ना क्या? गन्ना होत का चीज है। बिन्ने को देखो ही ना है गन्ना, तो वे बतावन का। और ये मेनका गांधी और वरुण गांधी क्रय केंद्र जो बना रखे हैं, क्रय केंद्र जो बना रखे हैं, वहाँ पर इतनी बुरी दशा है कि एक हफ्ता लग जाता है। हमारा गन्ना ट्रालियों में खड़ा है वहाँ पर, एक हफ्ते में कम से कम 10-10 कुंटल गन्ना सूख रहा है।
ये लोग जो कह रहे हैं सब बहुत अच्छा इंतजाम है। नहीं, वो फैक्ट्रियों का इंतजाम ठीक है, लेकिन क्रय केंद्र जो उन्होंने बना रखे हैं जहाँ से ट्रकों में गन्ना आता है सेंटर पे। आप बताइए कि माहौल किसका चुनाव में आपका? नहीं, चुनाव में माहौल मोदी जी का है, लेकिन गन्ना के मामले में बहुत ही ज्यादा बेकार है। सेंटरों का चलिए, तो खैर ये थी गन्ना किसानों की राय। कहीं और चलते हैं। दूर दराज के गांव में जहां टेलीविजन के लोग पत्रकार कम पहुंचते हैं, वहां हम माहौल क्या है के लिए पहुंचते रहते हैं। पीलीभीत का एक बहुत ही इंटीरियर में एक गांव है दुरनिया, वहां से मैं गुजर रहा था। यहाँ पे कुछ महिलाएं बात कर रही थी तो मैं भी रुक गया। मैं जानने के लिए ये आया हूँ कि अभी चुनाव हो रहा है ना, मालूम है ना? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसका चुनाव है, कौन जीतेगा? मोदी का। हाँ? मोदी। काम अच्छा किया है जी। क्या अच्छा किया? क्या अच्छा किया? सभी काम अच्छा किया है। चूल्हे दिलवाए हैं, कमरा दिलवा रहे हैं। वो उज्ज्वला योजना में चूल्हा मिला और तो सिलेंडर दोबारा भरवाई? जी। हाँ? और भर गो दोबारा। और आपको मिला? हाँ, मिल गया। आपको भी मोदी जी ठीक लग रहे हैं? हाँ हाँ। और ये मेनका गांधी, ये कहाँ ठीक लग रहे हैं? हाँ? ये कहाँ ठीक लग रहे हैं? वरुण गांधी नहीं ठीक है? ये तो सही है। नहीं की जाएगी, जो ठीक लगेगा कहीं तो उन्हीं की जाएगी। हाँ। हैं? जो हमारी सब कुछ सुधार रहे हैं तो उन्हीं की कही जाएगी, मोदी जी की उनकी कही जाएगी। तो इसमें कोई हाथी पे भी देने वाला है? हाँ? हाँ, तुम किस पे दोगे? तुम किनको अरे किनके ताई मांग रहे? हाँ? तुम हम तो मोदी को देंगे। मोदी का कौन काम बढ़िया है? सब काम बढ़िया है मोदी के। देखो चूल्हा दे रहे हैं, दुनिया की चीज दे रहे हैं, दुनिया सुधार रही उनने, जो समझो सब कुछ दो है, लैट्रिन बाथरूम है, कमरा है, सुधार है उनको। और सभी बातों में उनको सुधार है, देश सुधार दो। अरे ऐसा मोदी ऐसा नेता कहो बनो ही ना कहो है। हाँ, आज तक ना बनो है भैया। तुम क्या तुम जाओ टीवी पे देखती हो मोदी जी को? हाँ हाँ, देखा था। मोदी आए कोई नेता मिलो ही ना आए आज तक लो। सब खान बारे लूटन बारे मिले हैं। हाँ, लूटन बारे मिले हैं, इसको कोई नेता मिलो ही ना आए है। जैसे आज के जमाने में मोदी काम कर रहे हैं। अरे बड़ा तुमको। हाँ, तुम चुप रहो ना, तुम मत बोलो, ठीक है? जिसको बोलना है बोलो, उसमें बीच में कोई बोलो मत। क्या कह रही हो? क्या कह रहे? विधवा लोगन को तो कुछ बात कराएं, हाँ, कोई मदद तो कराएं। तई तो वोट तो मोदी को देंगे ही। हाँ, मोदी को भी कौन होंगे? हाँ, ये कौन है बे? योगी। हाँ, तो वोट तो उनको देंगे ही। अब रानी रकाड़ी तो मदद कराएं, क्यों? हाँ। एक बात बताओ, हाँ। मोदी योगी का चुनाव चिन्ह क्या है, मालूम है? अब भैया हमें ना मालूम है। हाँ? हमें पता ना है, जब पता ही जाएगा तो खुद बता देंगे कौन से चुनाव। अरे हम बताएंगे, मोदी योगी को जान रहे हो, चुनाव चिन्ह मालूम ही नहीं क्या है? हाथी है, साइकिल है, कमल का फूल। चुनाव को पता ना है मेरे भाई साहब, चुनाव को पता ना है। हाँ हाँ, चुनाव को पिछले साल तो कमल का फूल हो। यही साल कमल के फूल है। अब क्या हुआ है? तो तुम लोग अभी तो बात कर रही थी, क्यों घूंघट निकाल लिया? सामने खड़े थे, सामने बड़े। अच्छा, ये बड़े आ गए सामने। चलो, माहौल क्या है, मैं कहीं और चलते। अब मैं पीलीभीत के कटमटा गांव में हूं और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, यहाँ खेती बाड़ी का बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा काम है। गेहूं के खेत लहलहा रहे हैं, यहाँ गन्ना भी बहुत होता है। तो इस गांव का नाम कटमटा, ये क्यों? हाँ जी, कटमटा जी। क्या मतलब? पुरातन नाम है, नाम पड़ा बुजुर्गों का पहले से कहीं रखा हुआ है, जब से ये आबाद हुई यूपी जभी से, पहले का नहीं है। तो मैं ये बात तो सही है ना कि उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की अपेक्षा पीलीभीत में खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा है। खेती बाड़ी तो अच्छी है, लेकिन मेहनत करके है, वैसे नहीं है, फ्री में नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और पीलीभीत में सिख समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे वोटर भी हैं हमारे साथ। मैं जिस गांव में हूँ, ये सिख समुदाय का ही गांव है। मैं जानने के लिए ये आया हूँ। हाँ जी। आपको पता ही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या पता है? जी जी, इलेक्शन के बारे में।
अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का भी ठीक है और गठबंधन का भी ठीक है। हाँ जी। लड़ाई बराबर की बराबर की है ये लड़ाई कि ऊपर नीचे की? नहीं, बराबर ही की ही लड़ाई है। क्यों ऐसे क्या हो गया? हाँ जी, बीजेपी ने भी काम अच्छे किए हैं, थोड़े काम गलत भी किए हैं। जीएसटी लगा के थोड़ा सा, अब खाने को जाओ, हम बरेली दिल्ली गए, रास्ते में 400 का बिल बना और 500 रुपये हमने ले लिया गया, 100 रुपया जीएसटी लग गई। अरे भैया, खाने पे 5% जीएसटी है, 400 पे 20 रुपया लगता था। नहीं, हमारे तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं, पता नहीं, अब हमसे तो उन्होंने ले ली, जीएसटी के पैसे लग गए हमारे। बात हो यार जी। हाँ जी, 5% जीएसटी है और कितना 25% दे के आ रहे हैं। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं वो, यही है यहाँ पे हो रहा। आपका माहौल, आपके हिसाब से माहौल क्या है? माहौल तो सही है यहाँ। किसका? हाँ, बीजेपी का दोनों पार्टी में चल रहा है। एक का बताओ मुझे। दोनों पार्टी में एक चल रहा है। नहीं, एक का बता दो। हाँ, जहाँ ज्यादा बीजेपी का समझो। बीजेपी और आप पार्टी है यहाँ। बीजेपी का ही ज्यादा है यहाँ, बीजेपी वरुण गांधी का ही है ज्यादा। इस गाँव में तो ये लगभग हमारे मेनका गांधी मेनका गांधी जो हैं वो पुरानी सांसद हैं 20 वर्ष से यहाँ से, और 7 बार जीते हैं दोनों मिला के। और वरुण उनके पुत्र हैं, इसलिए उनके वोट जो हैं यहाँ से कुछ पक्के हैं, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि वरुण जीत जाएंगे। मोदी जी का लहर? मोदी जी का लहर नहीं है उतना मायने रखती जितनी मेनका की वोट रखती है। मेनका की लहर ज्यादा है। मेनका की लहर ज्यादा है, मोदी की लहर यहाँ नहीं है। पीलीभीत में मोदी लहर है ही नहीं। मोदी लहर नहीं है ज्यादा, मेनका की लहर ज्यादा है। क्यों? मेनका ने बहुत यहाँ पे काम किए लोगों के, समाज के ज्यादा। उन्होंने कुछ तो उन्हें कोई लालच नहीं है कि हमने किसी से लेना है। यहाँ तो बाकी तो घूस ही ले रहे हैं जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। करती हैं वो, लेकिन कई लोग कह रहे थे सिखों का ही करती हैं, दूसरे लोग ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सभी वर्ग का किया, मुसलमानों का किया, हिंदुओं का किया, सभी का कर रही है। किसी से कोई पैसा नहीं है, कोई ये नहीं कहने वाला भी उन्होंने कोई पैसा रिश्वत ली, दोनों ने माँ बेटे ने। आप बताओ दादा। हम तो ठीक ठाक ही हैं, जहाँ लड़के जाएंगे वहाँ जाएंगे। अरे जहाँ बड़े जाते हैं वहाँ लड़के जाते हैं कि जहाँ लड़के जाएंगे? हम लड़कों के पीछे हैं। हम उल्टा हो गया, हम मोदी के पीछे नहीं, लड़कों। आपका जो बाप है वो पीछे तेरे आता है, कभी तू ही जाता है। क्यों? बाप जाएगा तेरे पीछे पीछे? नहीं, बाप आगे आगे जाएगा, बेटा पीछे जाएगा। बाप को कौन पूछता है आजकल। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अरे आपका बेटा भी टीवी देखेगा? जैसे करेंगे वैसे हो जाएगा, बस। ठीक है। नहीं, आप जो अपने बेटे के बारे में कह रहे हो, बेटा खड़ा है, वो खड़ा है, वो जहाँ जाएगा वहाँ हम जाएंगे। अरे आपके बेटे हैं? अरे आप जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे ना? वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। उल्टा कैसे हो जाए? हम तो पीछे चल रहे हैं। हम तो लड़कों के पीछे चल रहे हैं, आगे नहीं चल रहे। हम रोटी पानी उन्हीं पीछे हैं। जो रोटी पानी खाएंगे वही तो देंगे, अलग होके क्या करेंगे बताओ? तो इसीलिए आप लोग तीनों यहाँ आराम से बैठे थे सुनसान में। क्यों भाई? अब छोड़ दोगे, कल को तेरा बेटा तकड़ा हो गया, तू भी जे छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ेगा। नहीं, क्यों छोड़ देगा? छोड़ देगा, वो छुड़वा देगा। अरे ये तो मैं बड़े बड़े शहरों में सुनता रहता हूँ, आप गांव में भी ऐसी बात? गांव में भी ऐसा ही है। एक ही बात है, गांव से शहर से मतलब क्या है? फर्क क्या है? एक ही बात। सारी सुविधाएं गांव में भी है, जहाँ मर्जी तुम चले जाओ। तो बहरहाल आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा जी, तो बहरहाल आपके दिमाग से लग क्या रहा है, किसका माहौल है? हम तो मेनका के पीछे ही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मेनका के लड़का है वरुण, मेनका के कारण ही उनकी सीट निकलेगी। मोदी जी का कोई लहर नहीं है। अच्छा, मोदी जी से नाराज? ना, हम मोदी जी से काश्तकार नाराज ही है। काश्तकार को क्या भला किया? काश्तकार का कुछ नहीं किया उन्होंने, मोदी जी ने। आज तक तो कागज नहीं बना पाया पूरे पोसाले के, पैसे बदले, कोई कागज बदले, कोई कुछ बदलो, कोई कुछ बदलो। हर चीज पे जीएसटी लगती है। जब फसल बिकती है उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगती है? खाद मिलती है उस पर जीएसटी, और दवाइयाँ लेते हैं उस पर जीएसटी। तो जब काश्तकार का गेहूं बिकता है, जब धान बिकता है, तो उस पर भी जीएसटी लगे, उसको भी रेट ज्यादा मिले। आप मोदी जी से खुश नहीं हो? नहीं, मोदी जी से खुश नहीं है हम लोग कतई। और आप खुश हो? चलो बस ठीक है, जैसे वो करेंगे वैसा हो जाएगा, बस। तो मतलब आप लोग सब ये कह रहे हैं कि आप लोग मोदी जी के काम से खुश हैं? देखो, अब हम लोगों को डीजल कितना कॉस्ट पे मिल रहा है, खाद कितनी कॉस्ट है, लेकिन हमारा गेहूं का
क्विंटल पे रेट है, वहाँ किलो पे रेट है, ग्रामों में रेट बढ़ रहा है। तो हम लोग किस खुशी में खुश होंगे मोदी जी से। अब आप देखिए, ये आप में जितनी दूर आंख की रोशनी जा रही है, उतनी दूर शानदार गेहूं के खेत दिखाई दे रहे हैं। ये हम लोगों की मेहनत का फल है। और मैं बहुत सारे शहरों, बहुत सारे जिलों में घूमता रहता हूँ। अभी आप देखेंगे हमारे इन फार्मरों पे अभी भी लोग खेतों में काम कर रहे हैं, सब लगे पड़े हैं फार्मर लोग। मैं भी खेत में से आ रहा हूँ, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं यहाँ लोग आराम से बैठे हुए हैं। और बड़ी खराब हालत है किसानों की हालत तो बहुत खराब है, दिहाड़ी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। हमारे न्यूज़ 24 के दर्शक, किसान ही मर रहा है, समझ लीजिए आप। अगर कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं दिल्ली में तो वहाँ लाठियां पड़ती हैं उनको। 1860 रुपए गेहूं का रेट है, लेकिन क्या मिल रहा है, गेहूं कट रही है। कई बार ये भी है ना कि जिन जगह किसान अच्छा नहीं कर पा रहे, तो घर का जो सबसे खराब आदमी है, जो हर जगह असफल रहा है, वही खेती करा रहा है। ये भी बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा कुछ कारण नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। जो असफल रहा, असफल वाला तो खेती कर ही नहीं सकता है आजकल के जमाने में। नहीं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फेल हैं खेती में। नहीं, वो फेल है पैसे की वजह से। पैसा नहीं है जिसके पास खाद लेने जाओ, खाद का पैसा। ठीक है, हम तो चुनाव की बात करने आए थे, तो आप लोगों की बात ये है कि मोदी की लहर नहीं है, आप लोग मेनका गांधी, मेनका वरुण की लहर है यहाँ पर। तो माहौल क्या है, मैं कहीं और चलते हैं। नमस्कार, माहौल क्या है में आज हम पीलीभीत पहुंच चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हम जाते रहते। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पीलीभीत खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। मैं इधर से गुजर रहा था, एक परिवार का वलीमा की दावत चल रही थी, लोग मुझे मिल गए, तो हो गई दावत। हो गई, बहुत बढ़िया दावत। निकाह कब था? परसों? हाँ, परसों था निकाह परसों। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि शादी का तो मौसम चल रहा है, चुनाव का भी मौसम चल रहा है, तो ये इस बार के 2019 के लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है? बढ़िया है, मतलब अच्छा है। किसके लिए? मोदी जी के लिए। हाँ, मोदी जी के लिए। आपका नाम क्या है? निजाम खां। अरे लोग तो कहते हैं कि मुसलमान लोग मोदी जी की तारीफ ही नहीं करते। बढ़िया काम मोदी जी करा है, बढ़िया काम है, अच्छी काम करा मोदी जी ने, बढ़िया काम करा मोदी जी ने। क्या काम बढ़िया करा? GST लगी हुई है। GST से लोग कह रहे हैं बर्बाद हो गए। फायदा बहुत लोगों फायदा गवर्नमेंट को फायदा है। अरे आपको है नहीं है? सबको फायदा हो रहा है। अभी बिल्कुल नहीं है। मोदी जी को हटा दो। एक बात बताओ, रुको पहले जी, आपकी बेगम कौन है इसमें? वही थी जो फर्स्ट टाइम गई, तो चली गई जी। हाँ। तो उनको मालूम था क्या कि मोदी जी की तारीफ करेंगे? जी हाँ, क्योंकि आप आना है मोदी जी को, हम आपसे कहें। आप अकेले को छोड़ के जितने लोग हैं, क्यों चिल्लाओ नहीं? मोदी जी के हित में नहीं है हम लोग। आप? नहीं, मोदी जी के लिए नहीं, मर्जी है हमारी, बिल्कुल नहीं है। आपकी? हम युवा लोग हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थन में। आपके अलावा तो इस पूरी बारात में हमें पूरे यकीन है मोदी जी आएंगे। बस ऐसा तो नहीं है भाजपा के ही है? खतरा है इतने लोगों में, सब में मोदी में ये बोला है खिलाफ। ये देंगे किसी को देंगे, हम देंगे मोदी देंगे, वोट देंगे। मिली भगत है। हम वोट देंगे मोदी की देंगे और मोदी की सरकार आएगी, मोदी की। ये गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार मोदी की आएगी। तुम्हारा ही निकाह था क्या यार? जी मेरा नहीं था निकाह। सजे तो तुम ही वैसे दूल्हे की तरह। बहरहाल माहौल क्या है? हाँ ठीक है, माहौल क्या है में पीलीभीत के किसी दूसरे हिस्से में चलते हैं।